सामने अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बैग है। इस बैग के अंदर हमने यहाँ पे 4 रेड बॉल रखा है, 3 ग्रीन बॉल रखा है एंड 2 येलो बॉल रखा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको यहाँ पे एक बॉल रैंडमली यहाँ से निकालना है, तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो जो बॉल होगी वो हमारी रेड होगी। ये प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि इस बैग के अंदर टोटल हमारे पास रेड बॉल कितने हैं। तो रेड बॉल हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 हैं। टोटल बॉल कितना है, तो 4 एंड 3 7 एंड 2 9, तो 9 हमारे पास टोटल बॉल है। तो रेड होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 4 अपॉन में 9 होगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर हमने बैग 1 में से एक बॉल रैंडमली निकाला है, तो यहाँ पे रेड होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 4 अपॉन में 9 होगी। लेट्स से अगर मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा बैग है। इस बैग में हमने 5 रेड बॉल रखा है, 6 ग्रीन बॉल है एंड 2 येलो बॉल है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें से एक बॉल आपको निकालना है। अब आप मुझे ये बताइए, प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो जो बॉल होगा वो येलो होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे येलो बॉल इसमें से कितना है। इसमें 2 हमारे पास येलो बॉल है। टोटल बॉल हमारे पास कितने हैं, 5 2 7 एंड 6 कितना हो जाएगा, 13। तो 13 हमारे पास टोटल बॉल है। तो यहाँ पे 2 येलो बॉल है। तो येलो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि जैसे हमने एक बॉल निकाला तो येलो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अपॉन में 13। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है येलो बॉल की। ठीक है। लेकिन क्या हो अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि एक बॉल हमारे पास है जो ग्रीन बॉल है, एक बॉल हमारे पास है जो ग्रीन बॉल है। अब ये बॉल आपको बताना है कि ये जो बॉल होगा, ये बॉल बैग 1 में से ही आया है। ये आपको बताना है कि ये ग्रीन बॉल जो है वो बैग 1 से आया है। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है। यानी कि हमारे पास पहले से इवेंट हमारे पास पहले से है, आपको चेक करना है, बताना है कि ये किस में से है, बैग 1 में से है या बैग 2 में से है। तो इस सिचुएशन के अंदर मशीन जो होती है एक एल्गोरिथम का यूज करती है जिसको बोलते हैं बायस थ्योरम। और ये जो प्रॉब्लम होता है इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं बायस थ्योरम से। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बायस थ्योरम को बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। बायस थ्योरम बेसिकली क्या होती है, ये एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम होता है जिसमें क्या होता है, ये जो बायस थ्योरम पहले से कुछ डेटा जो होती है, प्रोबेबिलिटी का कुछ डेटा इसके पास पहले से मौजूद होता है। उस डेटा के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास न्यू प्रोबेबिलिटी जिसको हमको फाइंड करना होता है वो क्या करता है, उस डेटा से रिलेट करता है और फिर क्या करता है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो फाइंड करता है। तो बायस थ्योरम बेसिकली मशीन यूज करती है इस सिचुएशन के अंदर जहां पे हमारे पास कोई भी ऐसा, मान लीजिए कि एक कॉल आता है हमारे पास। अब उस कॉल को हमको चेक करना है कि ये जो कॉल है ये कॉल हमारा स्पैम है या ट्रस्टेड है। ये बताना है कि ये जो कॉल है वो ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है या स्पैम कॉल है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो मशीन होती है ये क्या करती है, एक थ्योरम का यूज करती है क्लासिफाई करने के लिए, बायस थ्योरम का यूज कर सकती है। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है। यहाँ पे बायस थ्योरम बेसिकली ये एक फार्मूले पे डिपेंड होता है। जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ये बी जो है हमारे पास टोटल मान लीजिए बैग है जिसके अंदर कई सारे हमारे पास बॉल है, तो ए हमारे पास एक बॉल है। तो हमको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, यानी ए होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ये क्या होता है, ये आपका जो बायस थ्योरम होता है ये इसी फार्मूले से बेस्ड होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए रिवर्स कर दिया जाता है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमको फाइंड क्या करना होता है, बायस थ्योरम बेसिकली इस कंडीशन पे काम करता है कि अब आप बताओ कि ए जो है हमारे पास पहले से है, अब ए जो है वो हमारे बी में से ही आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहाँ हमको इसको फाइंड करना है। तो ये क्या होगा, अगर हम यहाँ पे इसको फाइंड करना है तो ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि पी ए बाई बी इंटू पी बी हो जाएगा अपॉन में ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, इसी को बोलते हैं बायस थ्योरम। बायस थ्योरम बेसिकली इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होता है और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम और बेटर तरीके से समझ पाए कि बायस थ्योरम किस तरीके से काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हमने एक टेबल बना रखा है।
इस टेबल में एक जो पर्सन है वो बाहर आउटसाइड रनिंग के लिए जाना चाहता है। हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो जो पर्सन है वो रनिंग के लिए बाहर जाएगा या नहीं जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कलेक्शन है डेटा का, जिसमें ये डे है, ये आउटलुक है, ये ह्यूमिडिटी है, ये वाइंड है और ये रनिंग है। कब ये जा रहा है कब नहीं जा रहा है, ये टोटल हमारे पास यहाँ पर एक एक्टिविटी का एक टेबल है। यहाँ पे देखिए डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, ऐसे हमारे पास 14 डे है। कितने डे हैं? 14 डे हैं। अब इसमें डे 1 डे 1 है, इसका जो आउटलुक है सनी है, ह्यूमिडिटी हाई है और क्या हो रहा है, वाइंड वीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर वो पर्सन जो होगा वो बाहर आउटसाइड रनिंग के लिए नहीं जाएगा। इसी तरीके से डे 2 है जो ओवरकास्ट है, ह्यूमिडिटी हाई है और यहाँ पे वाइंड वाइंड जो है वो स्ट्रांग है, तो भी यहाँ पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल इस तरीके से डेटा हमारे पास अवेलेबल है और यहाँ पे वो किसी दिन यस हो रहा है, किसी दिन जा रहा है, किसी दिन नहीं जा रहा है रनिंग के लिए। अब हमको यहाँ पे बताना है कि वो जो पर्सन है वो आता है नेक्स्ट डे। अब इसमें से वो हमको यहाँ पे किसी भी दिन आ सकता है। अब हमको यहाँ पे क्लासिफाई करना है, बताना है कि वो जो पर्सन है वो उस दिन बाहर रनिंग के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए कि ये जो पर्सन है वो आता है, रनिंग के लिए जाना चाहता है और डे आपका जो है वो आउटलुक कैसा है, सनी है। तो अगर आउटलुक सनी है तो इस सिचुएशन के अंदर वो बाहर रनिंग के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, ये आपको प्रिडिक्शन करना है। तो इस कंडीशन में मशीन जो होती है ये सारे डेटा जो पहले से अवेलेबल है इस डेटा का हेल्प लेती है और बायस थ्योरम की मदद से यहाँ पे क्या करती है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करती है कि वो जो पर्सन है वो बाहर जाएगा रनिंग के लिए या नहीं जाएगा। तो कैसे करती है? सबसे पहले हमको ये जो हमारी टेबल है, हर एक टेबल, ये जो टेबल के अंदर कई सारे कॉलम है, डे का कॉलम है, आउटलुक है, ह्यूमिडिटी है, वाइंड है, इसका कॉलम है। हर एक कॉलम को हमको क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी टेबल में डिवाइड करना होगा। आउटलुक का फ्रीक्वेंसी टेबल अलग होगा, ह्यूमिडिटी का अलग, वाइंड का अलग। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी टेबल क्रिएट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी टेबल इसका, आउटलुक का। तो जब हम आउटलुक का फ्रीक्वेंसी टेबल कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आउटलुक। आउटलुक के अंदर डे हमारा सनी हो सकता है, ओवरकास्ट हो सकता है या रनी हो सकता है। तो यहाँ पे थ्री टाइप्स के हमारे पास आउटलुक है, या तो रैनी हो सकता है, ओवरकास्ट होगा या तो सनी होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे हमने लिखा आउटलुक। तो ये सनी हो सकता है आउटलुक, या ओवरकास्ट हो सकता है या रैनी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, रनिंग का स्टेटस हमको देखना है कि अगर डे सनी है तो यहाँ पे रनिंग के लिए यस हो रहा है तो कितने टाइम हो रहा है, अगर नो हो रहा है तो कितने टाइम नो हो रहा है, ओवरकास्ट है तो रनिंग के लिए कितने टाइम यस हो रहा है, यानी कि कितने बार ये जा रहा है और कितने बार नहीं जा रहा है। रेनी डे है तो ये कितने बार जा रहा है और कितने बार नहीं जा रहा है, ये हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल के अकॉर्डिंग निकालना होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डे हमारा क्या है, सनी है। तो सनी के दिन यहाँ पे एक बार नो हो गया, एक बार नो हो गया। अब डे हमारे पास यहाँ सनी है, यहाँ सनी है, यहाँ सनी है, यहाँ सनी है और यहाँ सनी है। तो इन दिन क्या है, यस हो रहा है, यस हो रहा है, यस हो रहा है और यहाँ भी क्या है, यस हो रहा है, यहाँ भी यस। तो टोटल हमारे पास 5 टाइम यस हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर लेंगे कि यस हमारे पास कितना हो रहा है, यस हमारे पास 5 टाइम हो रहा है, नो हमारे पास कितना हो रहा है, 1 टाइम हो रहा है। इसी तरीके से ओवरकास्ट को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम यस हो रहा है और 2 टाइम नो हो रहा है। रैनी के दिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 टाइम हमारे पास यस हो रहा है और 3 टाइम क्या हो रहा है, नो हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल में कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी टेबल में ह्यूमिडिटी का। तो ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ह्यूमिडिटी जब है तो यहाँ पे या तो ह्यूमिडिटी हाई है या तो क्या है, नॉर्मल है। तो ये हमारे पास दो टाइप की डेटा अवेलेबल है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ह्यूमिडिटी या तो हाई होगी या तो नॉर्मल होगी। अब रनिंग का कंडीशन क्या है, या तो यस होगा या तो नो होगा। तो यहाँ पे जब आपकी ह्यूमिडिटी हाई है तो 7 टाइम बाहर ये जा रहा है रनिंग के लिए और 3 टाइम जो है वो नो हो रहा है, यानी कि नहीं जा रहा है रनिंग के लिए। सिमिलरली जब नॉर्मल है
तो 1 टाइम जो है वो रनिंग के लिए जा रहा है और 3 टाइम नहीं जा रहा है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे वाइंड का फ्रीक्वेंसी टेबल निकालेंगे। वाइंड में क्या है, या तो वाइंड स्ट्रांग है या तो वीक है। तो इसका जो रनिंग का कंडीशन है वो क्या है, अगर वाइंड स्ट्रांग है तो यहाँ पे एक भी बार बाहर रनिंग के लिए नहीं जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है, स्ट्रांग नहीं है, मतलब एक टाइप का देखा जाए वीक है, तो यहाँ पे 9 टाइम ये रनिंग के लिए जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, 3 टाइम ये रनिंग के लिए नहीं जा रहा है और वीक की कंडीशन में 2 टाइम नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आउटलुक का हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, हमने ह्यूमिडिटी का फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, हमने वाइंड का। इस तरीके से आपको क्या करना होता है, सबका फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर लेना होता है। फ्रीक्वेंसी टेबल कैलकुलेट करने के बाद हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी। अब हमको रियल में इवेंट फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको ये चीज कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो जो पर्सन है वो बाहर रनिंग के लिए जाएगा या नहीं जाएगा जब डे आपका सनी है। जैसे मान लीजिए डे सनी है, तो इस सिचुएशन के लिए वो बाहर जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है। यहाँ पे आउटलुक का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे ह्यूमिडिटी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे वाइंड का। तो देखिए, जैसे हमको यहाँ पे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है आउटलुक का। तो यहाँ पे यहीं पे हमको समझना है, ध्यान से समझना है। डे हमारे पास सनी है, अब हमको यहाँ पे देखना है डे सनी है, तो यहाँ पे जब डे आपका सनी है तो पर्सन जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो बाहर रनिंग के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये रनिंग के लिए अगर जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल में चलते हैं। सबसे पहले हमको ये चीज देखना है कि ये कितने बार जो है वो बाहर रनिंग के लिए जा रहा है और टोटल कितना इवेंट है, ये चीज हमको कैलकुलेट करना है। तो जब हम लोग यहाँ पे टेबल के अंदर देखेंगे तो टोटल एस होने की जो इवेंट है, जब हमने यहाँ पे देखा है रनिंग, रन दिया है, तो कभी यस हो रहा है, कभी यस हो रहा है, कभी नो हो रहा है, हो रहा है, कभी यस हो रहा है, कभी नो हो रहा है। तो जब हम टोटल यहाँ पे एस की काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास टोटल एस की काउंटिंग 8 टाइम मिलेगा। और एस इवेंट होने की जब आपकी सनी डे है तो उस सिचुएशन के अंदर एस जो है वो कितने टाइम हो रहा है, यानी कि सनी डे के दिन आपका जो पर्सन है वो कितने बार जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे तो 5 टाइम जब डे आपका सनी है तब वो बाहर जा रहा है रनिंग के लिए। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, यानी कि हमको ये चीज देखना है डे हमारा सनी है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो पर्सन हमारा बाहर रनिंग के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। तो इस सिचुएशन के लिए के अंदर हमारे पास क्या होगा, 5/8 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, 5/8। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जब डे हमारा सनी है तो इस सिचुएशन के अंदर 1 टाइम जो है वो बाहर रनिंग के लिए नहीं जा रहा है। और टोटल जो हम लोग यहाँ पे नो की काउंटिंग करेंगे, तो 6 टाइम हमारे पास नो हुआ है। और 1 टाइम जो डे सनी है इस दिन वो नहीं जा रहा है। तो हमको ये चीज देखना है, ये बताइए डे सनी है तो वो जो पर्सन है वो बाहर नहीं जाएगा रनिंग के लिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 टाइम नो हो रहा है, तो 1/6 हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ओवरकास्ट का। ओवरकास्ट का जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग देखेंगे 2 टाइम जो है डे आपका ओवरकास्ट है, तो 2 टाइम वो बाहर गया रनिंग के लिए। और टोटल हमारे पास 8 टाइम यस हुआ है जब वो बाहर गया है, चाहे वो डे सनी हो, चाहे ओवरकास्ट हो या रनिंग हो। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे ओवरकास्ट के दिन प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो रनिंग के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2/8 होगा। अब ये 2 टाइम बाहर नहीं गया है तो ना जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2/6 होगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे रनी डे जब होगा तब निकालेंगे। तो 1 टाइम ये बाहर गया है, टोटल हमारे पास कितना है, S8 है, तो 1/8 हो जाएगा बाहर जाने की सिचुएशन जब वो रनिंग के लिए जाएगा। और 3/6 हो जाएगा जब वो बाहर रनिंग के लिए नहीं जाएगा। अब इसके बाद हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है
टोटल यहाँ पे सनी जो डे जो है वो टोटल हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो 5 1 6 हो जाएगा, 8 एंड 6 जो होगा 14 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास क्या आएगा, इवेंट प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 6 अपॉन में 14 होगी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 8 एंड 6 14 हो जाएगा, तो 4 अपॉन में 14 हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 अपॉन में 14 हो जाएगा। इस साइड में जब हम देखेंगे एस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 8, और ये टोटल 8 एंड 6 जो है 14, तो यहाँ पे 8 बाई 14 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे तो कितना आएगा, 6 अपॉन में 14। तो इस तरीके से हमको प्रोबेबिलिटी निकाल लेना है, प्रोबेबिलिटी निकाल लेना है किसका, आउटलुक का। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे किसका, ह्यूमिडिटी का। अब देखिए ह्यूमिडिटी जब हाई है तो ये क्या हो रहा है, 7 टाइम जो है वो बाहर जा रहा है रनिंग के लिए, और टोटल हमारे पास क्या है, 8 टाइम यस हो रहा है रनिंग के कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे जब वाइंड हाई है तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि पर्सन बाहर रनिंग के लिए जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 अपॉन में 8 हो जाएगा। नहीं जाएगा इसके लिए क्या होगा, 3 अपॉन में 6 प्रोबेबिलिटी आएगा। जब डे आपका नॉर्मल है, यानी कि जो ह्यूमिडिटी नॉर्मल है, सॉरी डे नहीं, ह्यूमिडिटी नॉर्मल है, तो इस कंडीशन के अंदर वो बाहर रनिंग के लिए एक बार जा रहा है, और टोटल हमारे पास क्या है, 8 है, तो 1 अपॉन 8 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 3 टाइम वो नो हो रहा है, तो टोटल हमारे पास 6 है, तो 6 अपॉन में 3 हो जाएगा जब वो बाहर नहीं जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं टोटल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, तो 7 एंड 3 10 अपॉन में 8 एंड 6 14 आ जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 अपॉन 14। अब हम यहाँ पे एस इवेंट की कैलकुलेट करेंगे तो 7 एंड 8 हो जाएगा, 7 एंड 1 8, और यहाँ पे 8 यहाँ पे जो है ये 14 आपको ले लेना है, तो 8 बाई 14 हो जाएगा। जब हम यहाँ पे देखेंगे तो 6 बाई 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिमिलरली आपको यहाँ पे फाइंड करना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ह्यूमिडिटी के केस के अंदर वो बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे टेबल कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी टेबल कैलकुलेट करना है वाइंड का। अब जब वाइंड स्ट्रांग हो रहा है तब ये क्या है, 0 बार बाहर जा रहा है, यानी कि एक भी बार बाहर रनिंग के लिए नहीं जा रहा है, और टोटल हमारे पास कितना हो रहा है, एस जो है वो 9 टाइम हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जब वाइंड हाई है तो वो बाहर रनिंग के लिए जाएगा, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0 अपॉन में 9। नहीं जाएगा क्या होगा, 3 अपॉन में 5। यहाँ पे जब डे आप मतलब यहाँ पे जो वाइंड है वो आपका क्या है, वीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर वो 9 बार बाहर जा रहा है रनिंग के लिए, और टोटल हमारे पास 9 बार एस हो रहा है, तो 9 अपॉन में 9 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, एस होने की चांसेस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 5। तो टोटल कैलकुलेट करेंगे, 0 एंड 3 3 हो जाएगा, 8 एंड 5 14 हो जाएगा, तो 3 अपॉन 14 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसका निकालेंगे तो 11 अपॉन में 14, यहाँ से देखेंगे तो 9 अपॉन में 14, और यहाँ से देखेंगे तो 3 इंटू 5 5 अपॉन में 14। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर वाइंड का प्रोबेबिलिटी निकाल लेना है। हमको यहाँ पे क्या करना है, अगली बार हमने क्या निकाला है, किसका, आउटलुक का प्रोबेबिलिटी निकालना है। उसके बाद हमने क्या निकाला है, ह्यूमिडिटी का। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी टेबल कैलकुलेट कर लेना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बायस थ्योरम का यूज करके कैलकुलेट करेंगे कि वो जो पर्सन है वो बाहर रनिंग के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको अप्लाई करना है बायस थ्योरम। अब हमने क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन हमारे पास ये था कि डे आपका सनी है, डे सनी है, तो इस सिचुएशन के अंदर वो जो पर्सन है वो बाहर रनिंग के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आउटलुक है इसको हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो आउटलुक का प्रोबेबिलिटी जो टेबल था उसको हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डे हमारे पास सनी है, अब इस सिचुएशन में देखना वो बाहर रनिंग के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर ये 5/8 जो है वो रनिंग के लिए जा रहा है। 5/8 हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी, एस होने की चांसेस, जब एस होगा यानी कि बाहर वो जाएगा, तो ये बाहर जाएगा, और कब, जब डे आपका सनी हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितना है, 5 अपॉन में 8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमारे पास 0.625। अब इसके बाद हमको क्या करना है, वो बाहर नहीं जाएगा, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, ये है,
यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी, हमको यहाँ पे ये चीज देखना है कि नो हो रहा है, वो बाहर नहीं जाएगा जब डे सनी है। तो इस सिचुएशन के अंदर 1/6 आ रहा है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.166 आएगा। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी निकालना है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी होता है, तो इसकी वैल्यू ये आती है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको ये मिल जाएगा। अब हमको ये चीज देखना है, प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एस होने की चांसेस ये होती है, तो यहाँ पे क्या है 8/40, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा। अब ये क्या करना है, ये सारी वैल्यू हमको यहाँ पे फार्मूला के अंदर अप्लाई कर देना है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि डे हमारा, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करना है कि डे हमारा सनी है, इस दिन वो बाहर जाएगा रनिंग के लिए, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन में सनी, ये निकालना है। तो इसका जब हम लोग लगाएंगे बायोस थ्योरम पे फार्मूला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी बाई एस होगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी, ये फार्मूला है। अब हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू रखना है, तो हम यहाँ पे मिलेगा 0.625, इसकी वैल्यू हमको रखना है, तो इसका क्या मिलेगा 0.571, इसकी वैल्यू रखना है तो क्या मिलेगा 0.428। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 0.834, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बाहर जाने का, यानी बाहर जाएगा रनिंग के लिए। अब हमको नो वाली केस में देखना है, तो नो वाली केस में ये है, नो वाली केस में हमारे पास कितना है 1/6। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे कि ये जो पर्सन है डे सनी है, इस सिचुएशन के अंदर वो बाहर रनिंग के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो नो होने की चांसेस, जब डे सनी है नो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मिलेगा कितना, यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, मिलेगा 0.166, ये वैल्यू हमको मिलेगा 0.166। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टोटल नो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमारे पास है, टोटल नो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमारे पास है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा 6/14। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगा 0.428। क्लियर। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, हमको देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी का क्या है, ये हमारा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी का ये हमारा है। ठीक है, सॉरी हमने यहाँ पे जब हम लोग देख रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, जब डे सनी है तो एस होने की चांसेस क्या है, यहाँ पे हमने इसको ले लिया था, नो वाली वैल्यू यहाँ पे ले लिया था। एस होने की चांसेस में हमको यहाँ पे सबसे देखना है, ये वाली देखनी है पॉइंट, ये जब डे यस होने की चांसेस क्या है कि वो बाहर जाएगा जब डे आपकी सनी है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या देखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी देखना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी हमारा ये होता है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगा। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको क्या चाहिए, पी एस चाहिए, तो पी एस हमारा ये होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। अब इन सारे वैल्यू को हमको इस फार्मूला में रख लेना होता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.834 आएगा, कब, जब वो बाहर रनिंग के लिए जाएगा, एस होने के चांसेस ये मिलेगा। नो होने के चांसेस में हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे पी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है नो बाई सनी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी सनी बाई नो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी बाई नो, तो ये वैल्यू हमारी मिलेगी 0.166। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो जब हम निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ मिलेगी 0.428। प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी निकालेंगे तो 0.428 मिलेगा। तो हम जब यहाँ पे इसको रख के सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगा, ना जाने की प्रोबेबिलिटी मिलेगा। अब इन दोनों में किसकी प्रोबेबिलिटी अधिक है, तो हमने यहाँ पे देखा एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अधिक है, 0.834 आ रहा है, यानी कि एस होने की प्रोबेबिलिटी अधिक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब वो पर्सन बाहर निकलेगा जाने के लिए, और अगर वो डे आपका सनी है तो वो पर्सन बाहर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हायर हो रही है, मतलब हाई हो रही है, यानी कि वो रनिंग के लिए बाहर जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, बायस थ्योरम जो होता है वो काम करता है मशीन लर्निंग के अंदर। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।